बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भारत की मारूफ म्यूजिक कंपनी टी प्रोडक्शन की जानिब से पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम का गाना यूट्यूब से हटा दिया गया, जिसके बाद भारत में सोशल मीडिया पर आतिफ असलम के हक में ट्रेंड्स शुरू हो गए। आतिफ असलम 2006 से लेकर अब तक कई बॉलीवुड फिल्मों में सुपरहिट गाने दे चुके हैं, लेकिन अब क्या वजह बनी कि टी सीरीज को अपने यूट्यूब चैनल से उनका गाना हटाना पड़ गया? क्या गाने में कोई ऐसी बात थी? दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूब चैनल टी सीरीज को क्या इस हवाले से किसी के दबाव का सामना है? क्या आतिफ असलम अब बॉलीवुड के लिए गाने नहीं गाएंगे? ये वो तमाम सवालात हैं जो इस वक्त हर किसी के जहनों में उठ रहे हैं। आज की वीडियो में आपको इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। आगे बढ़ने से पहले ट्रू इन्फो नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि हर लेटेस्ट अपडेट बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन कराम, कहानी असल में कुछ यूं है कि इंडियन म्यूजिक लेबल टी सीरीज ने हफ्ते के दिन अपने यूट्यूब चैनल पर आतिफ असलम का एक गाना अपलोड किया। वो गाना था 2019 में रिलीज होने वाली फिल्म मर जवां का किन्ना सोना। अब कुछ लोगों को ये गाना बिल्कुल ही सोना नहीं लगा, खास तौर पर अमिया खोपकर को, जिन्होंने टी सीरीज को ये धमकी दी कि अगर टी सीरीज ने गाना नहीं हटाया तो वो उनके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे। फिर क्या था, देखते ही देखते टेक डाउन आतिफ असलम सॉन्ग हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। लेकिन सवाल फिर यही है कि आखिर क्यों? नाजरीन कराम, वजह ये थी कि पुलवामा में होने वाले खुदकुश हमले के बाद MNS ने भारतीय म्यूजिक कंपनियों को पाकिस्तानी फनकारों के साथ काम करने से मना कर रखा है। साथ ही फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज और ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन दोनों ने ही पाकिस्तानी फनकारों के इंडिया में काम करने पर इस वक्त पाबंदी लगा रखी है। इसके बाद ट्वीट्स का एक सिलसिला चल पड़ा। खैर, बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि आखिर टी सीरीज ने MNS के सरबराह राज ठाकरे को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने गाना यूट्यूब पर लगाने को अपनी गलती करार दे दिया, माफी भी मांगी और फिर गाने को यूट्यूब से हटा दिया। वैसे तो बात यहाँ तक पहुँचकर खत्म ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। जहाँ एक तरफ गद्दारी और पाबंदियों की बातें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया में इंडिया लव्स आतिफ असलम हैशटैग भी ट्रेंड कर रहा है। गणेश गर्जर ने लिखा कि आतिफ असलम की आवाज की जगह कोई नहीं ले सकता। उन्होंने हमें कई खूबसूरत और नाकाबिले फरामोश गाने दिए। भाई, जो भी हो जाए हम आपके साथ हैं। इंडिया हमेशा आपसे मोहब्बत करेगा और हम हमेशा आपकी हिमायत करेंगे। एक और सारिफ अरमान शेख ने इंडिया लव आतिफ असलम का हैशटैग इस्तेमाल करते हुए कहा कि मौसीकी की कोई हदूद नहीं होती और फनकार सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं होता बल्कि सबके लिए होता है। रजदीप ने लिखा कि वो आतिफ असलम का ही गाना सुन रहे हैं और आतिफ असलम उनके पसंदीदा गुलकार हैं। एक और सारिफ सोमनाथ ने कहा कि मौसीकी की कोई हदूद नहीं, और साथ ही उन्होंने आतिफ असलम के हक में हैशटैग इस्तेमाल किया कि हम आतिफ असलम के गानों को वापस लाना चाहते हैं। अबू रेहान ने लिखा कि बॉलीवुड आपको बहुत याद कर रहा है। नाज़रीन कराम, इस वक्त इंडिया में कई ट्वीट्स में मोहब्बतें बांटने और नफरतें कम करने की बात की जा रही है, और सच तो यही है कि मोहब्बतें बांटने से ही अमन और सुकून है। नफरतें फैलाने में कुछ भी नहीं रखा। आपकी इस हवाले से जो भी राय है कमेंट सेक्शन में इजहार जरूर कीजिएगा।